क्या लगता है इस दफ़ा सैलाब आएगा? कितनी जानें बचाई आपने? सिख था, कोई बड़े बड़े बाल थे, इंडिया से किधर कहीं से आई थी। मेन मलाह है, मलाह का नाम कोई नहीं लेता, हम सबका लेते हैं। आप देख रहे हैं डेली पॉइंट और मैं हूं आपका मेज़बान साद फरजीन। दरियाए रावी में मौजूद है और इतलात ये आ रही हैं कि पिछले साल की तरह इस साल भी दरियाए रावी में सैलाब आने का खदशा है। भारत पानी छोड़ रहा है और पानी किस कदर बढ़ रहा है ये भी आपको बताएंगे। और दरियाए रावी में पिछले एक साल में कितने वाक़यात पेश आए और कितने लोगों ने अपनी जानें गंवाई ये भी आपको बताएंगे। ये तमाम तर कहानियाँ सुनते हैं नवीद मल्लाह की ज़ुबानी। नवीद मल्लाह वो हैं जो पूरा साल यहाँ पर होते हैं और अपने फ़राइज़ सर अंजाम देते हैं। ना सिर्फ ये यहाँ पर कश्ती चलाते हैं बल्कि क्या करते हैं, लोगों की जान बचाने का काम भी करते हैं। और मुख्तलिफ़ वाक़यात आप सोशल मीडिया पर, डिजिटल मीडिया पर सुनते रहते हैं कि दरियाए रावी में आज ये वाक़या पेश आया, अगले दिन ये वाक़या पेश आया। तो नवीद मल्लाह इधर ही होते हैं, इन्होंने अपनी आंखों से तमाम तर वाक़यात देखे हुए हैं। इन्हीं से जानते हैं कि किस तरह के इधर वाक़यात पेश आते हैं और कितने लोग मुबैना तौर पर इधर आते हैं जो रोज़गार से तंग होते हैं, अपनी ज़िंदगी का ख़ात्मा करने की कोशिश करते हैं। और अब मौजूदा सैलाब की क्या सूरत हाल है ये तमाम तर डिटेल्स जानते हैं नवीद मल्लाह की ज़ुबानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नवीद भाई, कितनी देर आप इधर होते हैं? साल में कितने महीने इधर होते हैं? 12 महीने इधर ही हूँ। आपकी सारी ज़िंदगी इधर गुजरनी है? इधर ही गुजरे, सर्दियाँ गर्मियाँ इधर ही हैं। कितने साल हो गए ये फ़राइज़ सर अंजाम देते हो? ये तो हमारा ख़ानदानी काम है, तकरीबन छोटे थे तब से इधर ही आ गए हैं। इधर से इधर ही हैं रावी पे। हमारे दादे परदादे परदादे के परदादे के परदादे भी इधर ही मर गए। ये हमारी लड़ी लगी आ रही है, हम इधर ही हैं। तो नवीद भाई, मुझे ये बताएं कि इधर कोई ऐसा वाक़या आपने देखा है अपनी आंखों से या सुना है जो देख कर आपके रोंगटे खड़े हो गए हो? एक ने बहुत से वाक़ई है, कई को तो हम ऊपर ही पकड़ लेते हैं। ठीक है, ये रेस्क्यू वाले और ये जो है कितनी टीमें इधर मुतहर्रिक हैं? ये 2 हैं, रेस्क्यू वाले और सिविल डिफेंस और तीसरे मलाह है। क्योंकि मलाह का नाम तो कोई लेता ही नहीं है, सीधी बात। मेन मलाह है, मलाह का नाम कोई नहीं लेता, हम सबका लेते हैं कि भी सब काम करते हैं। लेकिन कोई भी इदारा आएगा वो कहेगा जी मैंने ऐसे किया, हमने ऐसे, हम ना होते तो ऐसा होता, हम ना होते तो ऐसा होता। मैं कहता हूँ मलाह ना होता तो ये भी ना होते। अच्छा, नवीद मल्लाह की बात की जाए तो आपने कितनी जानें बचाई हैं अब तक? मैंने तो काफ़ी बचाई है भाई, याद नहीं है। सैकड़ों के हिसाब से हो? नहीं, सैकड़ों नहीं है, ऐसे झूठ नहीं मार रहा कि 40-50 तो बचाई होंगी। 40-50 जानें आपने बचाई? हाँ, बचाई होंगी, इंशाल्लाह बचाई होंगी। आखिरी कौन सा वाक़या ऐसा यहाँ पर पेश आया था और उस वाक़े की वजह क्या थी? वो तो मैंने वाकई बोला था कि 1.5-2 साल हो गए हैं। तो वहाँ यहाँ पे एक लड़की खड़ी थी, वो रात का टाइम था, वहाँ बैठे हुए ना बोतल पी रहे थे। एकदम आवाज़ आई नीचे गिरने की, चीखने की आवाज़। हमने बोतल फेंके ना उस लड़की के पीछे भागे। तब चप्पू वाली चलती थी, हाथ वाली, जितना ज़ोर था लगाया उसको, जितना जाओ वो नीचे जाकर उसको पकड़ा, उसको पकड़ के ज़िंदा लेके रहे। और उसको पूछा तो उसने बोला मैंने सिर्फ हाथ ही रखा, मुझे नहीं पता मैं कैसे नीचे गिर गई। कम से कम वो 20 से 22 साल की होगी। अच्छा। हाँ, फिर उसको ये जो यहाँ चंगड़ भी होते थे उनकी भी मेहरबानी, उन्होंने कपड़े दिए उसको, हर चीज़ दी। फिर उनको रस्के पे बिठा के उसके घर छोड़ के आए। अच्छा, यहाँ पर लोग अक्सर आते हैं, बच्चे भी आते हैं, पुल के ऊपर खड़े हो जाते हैं और इतना आगे तक झुक जाते हैं कि उनकी ज़िंदगी खतरे में चली जाती है। तो उनको क्या पैगाम देना चाहिए? ये तो गवर्नमेंट को कहेंगे ये जो बनाया ना जंगला, ये थोड़ा छोटा कर दें, ये जो वाया छोटा, और इसको ऊपर कर दे ज़रा, ताकि कोई बच्चा ना अंदर ना आ सके, ऊपर से कोई छलांग ना लगा सके। ये तो छोटा है, यहाँ कोई भी ऊपर से छलांग लगा लेता है। ये तो ये जो ये बेचते ना पिपड़ा, ये हमने इनको फ़ोन नंबर दिए हुए हैं, अगर कोई ऐसा वाक़या देखो हमें फ़ोन कर दो। इन्होंने हमें बताया कई बार, नहीं पिछले महीने में 2-3 बार वाक़या हुए हैं कि औरत अपने बच्चे को लेके आई है, उन्होंने हमें आवाज़ दी, बात किया, उन्होंने पकड़ लिया, उसको पकड़ा, फिर जाके ना सिविल वालों उनको उनके हवाले किया कि उनकी जान बचाई। घर से सब तंग है, किसी के घर में रोटी नहीं है। ये तो अब गवर्नमेंट को चाहिए ना सोचना क्यों नहीं ये वाक़ये क्यों हो रहे हैं। अब जो भूखा मरेगा वो तो खुदकुशी करेगा ही ना, अगर जिसको खाने का मिलेगा वो तो खुदकुशी नहीं करेगा। अब हमारी जितनी होती है हम कोशिश करते हैं भाई। अब आगे गवर्नमेंट का अपना मसला, गवर्नमेंट जाने और आवाम जाने। अच्छा नवीद भाई, मुझे ये बताएं कि इस तमाम तर वाक़यात में, इस तमाम तर सफ़र में कभी आपको ऐसा महसूस हुआ है कि आपकी अपनी जान भी ख़तरे में है? कभी ऐसा लगा हो कि मौत को कहते हैं ना, छू के टक करके वापस आना, आपके साथ ऐसा हुआ है? हाँ, शुरू में जब दरिया पे आया था ना, तो मैं सीख रहा था तारी, तो मेरे कज़न ने ना मुझे खींच के ना नीचे वो ले गया, और मेरे
अंदर से पानी चला गया, मेरे तोड़ों ख़त्म हो गए। आपको लगा कि मैं ख़त्म? मैं घूमते कम से कम यहाँ से गया वहाँ तक ना, घूम मैं नीचे चला गया। अच्छा, कितनी गहराई में? काफ़ी गिरे। मैंने ना एक किस्म का कलमा ही पढ़ लिया था। मेरा एक कज़न है, बिल्कुल मेरी शक्ल का है, जंगीर उसका नाम है। उसने माशाल्लाह बहुत लोगों की जान बचाई है, एक नहीं लाखों की जान बचाई है। यहाँ कोई कुछ नहीं कर सकता, वहाँ जाके उसने जान बचाई है। वो मेरे पीछे आ रहा था, अल्लाह की करनी होती, मैंने तो कलमा पढ़ लिया था, सीधी बात है। तो उसने कहा यार शायद ऊपर ना चला गया हो। वो जब उसने उसे टर्न लिया ना, उसका अंगूठा मेरे हाथ में आ गया। फिर उसने उसको भी हौसला कि भी नीचे ही है, मुझे भी हौसला आ गया। उसने होश थी आपको तब? बहुत थोड़ी बहुत। उसने मुझे ऐसे पकड़ा, ऐसे ऊपर फेंका। जब मैं ऊपर आया तो मेरे को थोड़ा सांस आया कि मैंने भी हाँ। फिर अल्लाह ने जब बचाना था ना, पता नहीं कहाँ से पत्थर आ गए, हम दोनों पत्थरों के ऊपर जाके गिर गए। पत्थरों के ऊपर गिरे, हमें होश बिल्कुल नहीं था। वो वाक़या मुझे आज तक याद है। उसके बाद मैंने कहा अब नहाना नहीं है, नहाना भी है तो जैकेट पहन के नहाना है, पानी के आगे किसी का जोर नहीं है। अच्छा, आप इतने बड़े तैराक हैं, आप कहते हैं कि मैं दरिया में नहा लेता हूँ, तो आपके साथ इस तरह का वाक़या पेश आ सकता है, तो मेरा ख्याल जो आम बच्चे इधर नहाने आते हैं उनको तो नहीं आना चाहिए। भाई मैंने पहले बोला जो तैराक होएगा ना वही डूबेगा, जिसको नहीं आती वो तो आएगा ही नहीं। जो कहेगा ना मैं बहुत है या ये कर रहा हूँ वो कर, पानी के आगे किसी का जोर नहीं है। जब ख्वाजा किसी इंसान लेना है तो उनको ले जाना है। ये तो बहुत ज़्यादा कोई तैराकू होगा ना वही बचता है, छोटा। अच्छा, मुझे ये बताएं, पिछले सैलाब की अगर बात करें, 2025 में सैलाब आया है, उसमें कोई ऐसी चीज़ें मैंने सुना था कि भारत से कोई लाशें आ रही थी, इस तरह के वाक़यात हो रहे थे, आपने कोई देखा है? सदाकत है इस बात? लाशें तो एक ही आई थी, पर वो सिख था कोई, वो उन्होंने पकड़ा था सिविल डिफेंस वालों ने। बाकी जो है भैंसे भूंसे आई वो तो ऊपर ही नारोवाल ने, वही उन्होंने सब कुछ पकड़ लिया, नीचे कुछ भी नहीं आने दिया। क्या जो उधर से माले गनीमत आ रहा है पकड़ी जा रहे हैं? वो ऊपर ही, वो नारोवाल ही, नीचे तो कोई आया ही नहीं, कुछ भी नहीं आया इस साल। पहले लकड़े लुकड़े आती थी, गाय गुएँ, अब कुछ भी नहीं आया। वो ऊपर ही उन्होंने पकड़ लिया सारा कुछ। अच्छा, जो सिख की लाश आई थी, वो लाश आपने कैसे पहचानी, किस तरह पकड़ी, वो तमाम तर वाक़यात? वो तो सिविल डिफेंस उन्होंने पहचानी, उसके बड़े बड़े बाल थे, दाढ़ी थी ना, उसे शनाख्ती कार्ड पता नहीं था कि नहीं, मेरे को नहीं पता। वहाँ से उन्होंने पहचाना कि ये सिख है, इंडिया से किधर कहीं से आई थी। अच्छा, फिर उसका क्या किया लाश? फिर हमने तो उनको ही दे दी, उनको ही पता, रेस्क्यू वाले ले गए। अब अल्लाह जानते क्या किया क्या नहीं है, हमें नहीं पता। हम तो उनको पकड़ के दे देते हैं 11 22 वालों को, इनको फिर जॉब करना आप करो। क्या लगता है इस दफ़ा सैलाब आएगा? इतलात तो बड़ी आ रही हैं कि भारत पानी छोड़ रहा है और सैलाब बढ़ता जा रहा है। ये तो अल्लाह ही जानते, मैं तो अभी भी दुआ करता हूँ ना आए। आएगा तो सब बहुत काम ख़राब होगा। जो नीचे बैठे हुए हैं ये फिर मकान सब ख़त्म हो जाएंगे। अभी पिछले साल हुआ भी है, लोग इतने ढीठ हैं, फिर वहीं पर मकान बना रहे हैं। बंद बांध लो, जो मर्ज़ी बांध लो, जब दरिया ने पानी जगह लेनी है ना, तेरा बंद उड़ा के ले जाएगा। फिर होगे जब तेरा का बच्चा मरेगा, जब तुझका कोई बीवी का मियाँ मरेगा, जब औरत मरेगी, फिर रोएंगे कि भाई हमने एहतियात क्यों नहीं की थी। अभी कर लो भाई, वहाँ ना मकान बनाओ, अभी सुन लो ना बनाओ। जो दरिया के पास है भाई, उनसे गुजारिश है कि मकान छोड़ दें। मैं जो यही कहूँगा कि उनकी अपनी मर्ज़ी है, कोई दरिया ने अपनी जगह लेनी है। बिल्कुल जी, आप नवीद मल्लाह की बात सुन रहे थे। बाकी कमेंट सेक्शन आपके पास है, अपनी राय से ज़रूर इजहार करें कि क्या इस साल भी सैलाब का खदशा है, और अगर खदशा है तो वो लोग जिन्होंने दरिया के किनारे पर घर बनाए हुए हैं उनको नहीं चाहिए कि अपनी जान की हिफाजत करें, वहाँ से कहीं और शिफ्ट हो जाएं, बल्कि वो घर ही ख़त्म कर दिए जाएं, हुकूमत को चाहिए। बाकी कमेंट सेक्शन आपके पास है, राय से ज़रूर इजहार करें। हमें दें इजाज़त, अल्लाह निगहबान।